तो ये जो आगे वाला पार्ट है जहाँ मेरी उंगली पॉइंट कर रही है वो गास्केट से लीकिंग चालू है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर द बाइक बिकॉज इससे फेलियर भी हो सकता है कहीं पर अगर ज़्यादा लीकेज होने लगे ऑयल का। तो वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन एंड अच्छा चल रहा है आप सबकी लाइफ में। तो अपनी स्पीडी सीरीज़ हो चुकी है ओवर, उसके सारे व्लॉग्स आ चुके हैं सीरीज़ में। जिसने वो व्लॉग नहीं देखे हैं प्लीज़ आप देखो और कमेंट करो, लाइक करो, वीडियोस पे थोड़ा प्यार दिखाओ और आपको पसंद आए कि नहीं वीडियोस प्लीज़ बताना। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को ये बोले हुए और लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। एक और चीज़ है कि काफ़ी लोग नए नए जुड़े हैं चैनल से बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, बस वीडियोस देख के चले जा रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो इस वाली को और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अच्छा लगेगा एंड मज़ा आएगा, कम्युनिटी बढ़ेगी अपनी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक्चुअली हुआ क्या कि यार मैंने जब स्पीडी सीरीज़ में अपनी बाइक चलाई है वहाँ पर एकदम हार्श कंडीशंस में कई घंटे के लिए लगातार, फर्स्ट गियर में भी मेरी बाइक बहुत टाइम के लिए चली है। तो आई थिंक उससे हुआ क्या है कि जो मेरा बाइक का हेड गास्केट है वो मेल्ट हुआ है या फिर ब्रेक डाउन हुआ है उसका कहीं ना कहीं, और तब से ऑयल का जो लीकेज है ना वो हेड से, जो सिलेंडर हेड है उसके ऊपर एक कवर जो होता है वहाँ से स्टार्ट हो गया। और मेरे को ये अभी रिसेंटली कल परसों में मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इंजन पे ऑयल के लीकेज के निशान हैं। तो मैंने यहीं लोकल मैकेनिक को दिखाया तो उसने बताया कि भाई ये आपका हेड गास्केट गया। तो गया तो गया और मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि यार कितनी 32,000 चली है अपनी बाइक और अभी गास्केट लीक कर गया। बट मशीनरी है, फेलियर कभी भी हो सकता है। तो अभी उसके लिए आज हम चलेंगे कंपनी के सर्विस सेंटर में। इसके आगे पहले मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ विजुअल्स की लग कैसा रहा है वो। ये देखो यार, आई होप आपको विजिबल हो पाएगा। एक सेकंड में थोड़ा जूम करता हूँ। ये दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, ये जो थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है ना, ये ऑयल है। और ये जो कवर है ना जहाँ पर मेरी उंगली है अभी, यहाँ पर गास्केट सेट होता है। आई थिंक यहाँ से भी कुछ दिखेगा। तो ये जो आगे वाला पार्ट है जहाँ मेरी उंगली पॉइंट कर रही है वो गास्केट से लीकिंग चालू है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर द बाइक बिकॉज इससे फेलियर भी हो सकता है कहीं पर अगर ज़्यादा लीकेज होने लगे ऑयल का। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ सर्विस सेंटर के लिए, क्योंकि लोकली इस इशू का रिजॉल्व होगा नहीं, पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर बाइक के और मेरे को ट्रस्ट भी नहीं है इतना कि इस चीज़ को मैं लोकली करवाऊँ। तो चलते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं इसमें कैसे सही होता है, कितना प्राइस लगता है और क्या है एक्सपीरियंस सुजुकी सर्विस सेंटर नोएडा में। तो चलिए फिर चलते हैं। ये देखो यार हालत एनसीआर की, ऐसा लगता है कि बोलते ना एपोकलिप्स आ गया हो। हर साल का यही नाटक है, इतनी गंदी धुंध। सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा ये पूरे इंडिया में, इतनी बड़ी बेल्ट एनसीआर रीजन, और हर साल कुछ दिनों के लिए ये सांस मिलती है हमको। तो यार मैं बस ये सोच रहा था कि मतलब अभी तक की मेरी बाइक में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम में से यही है, क्योंकि अभी तक इंजन की कोई इशू नहीं आया था मेरी बाइक में आज तक। सस्पेंशन वगैरह लीक करते रहते थे, छोटा मोटा चलता रहता था वियर एंड टियर, बट यार इंजन का जो इशू आया है वो मुझे लगता है उसका मेन कारण है जब मैंने अपने स्पीति ट्रिप में 2 दिन ऐसे आए थे जब मैंने काफ़ी टाइम तक ऑफ रोड किया था। तो फर्स्ट गियर में चली थी बाइक, कई घंटे, 4-5 घंटे चली थी मान लो। तो मुझे लगता है उस टाइम ना इंजन इतना हीट हुआ होगा कि ये जो अपना गास्केट है, हेड वाला गास्केट, वो उस टाइम हुआ होगा डैमेज। अब इससे एक इन्फ्लुएंस ये निकल सकता है कि भाई जो मेरा यूज केस है बाइक का, उसमें आई वुड बी मच हैप्पियर विद अ लिक्विड कूल्ड इंजन। तो उसमें आप किसी भी स्पीड पे चल रहे हो, बाइक की इफेक्टिव कूलिंग तो हो जाती है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग वगैरह की या उससे रिलेटेड जो भी इशू इंजन में आ सकते हैं, वो सब का निवारण हो जाता है।
बट उसका यही है यार, थोड़ा चैनल वगैरह ग्रो करे, थोड़ा मोनेटाइजिंग की तरफ बढ़े हम। मेरे को लगे कि हाँ चलो कुछ टाइम बाद या इतने टाइम बाद या कुछ फिक्स टाइम के बाद मोनेटाइजिंग में भी स्टार्ट हो जाएगी, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने वॉच आवर्स आ रहे हैं, तो तभी पॉसिबल है कि अच्छी बाइक पे अपग्रेड करना। और उसी के लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ चैनल को थोड़ा प्यार दिखाएं, क्योंकि देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि जो भी बंदे यूट्यूब पे आते हैं उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। पैसा कमाना बहुत बड़ा मोटिव है यूट्यूब पे आने का। मैं जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर चुके हैं, जो सक्सेसफुल हैं पहले से बहुत ज़्यादा स्केल पर, उनका मे भी ना हो, बट पीपल लाइक अस, यूट्यूब गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू लिव आवर ड्रीम। जो हम करना चाहते हैं उसी के साथ साथ अगर हम अर्न भी कर सकें तो आई मीन अमंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन यूट्यूब प्रोवाइड करता है आपको। तो अगर मेरे को बाइक बड़ी लेनी है, नई बाइक लेनी है और बड़े बड़े टूर्स करने हैं, तो यार आप लोगों का साथ तो चाहिए होगा, और साथ के साथ यूट्यूब से पैसा भी चाहिए होगा। क्योंकि यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं, ये देखो ये बुलंदशहर की जेल है मेन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सारा पैसा अपनी जॉब का उठा के यूट्यूब में इन्वेस्ट कर दूँ। अगर हम बढ़ेंगे थोड़ा मोनेटाइजेशन की तरफ, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉच आवर्स बढ़ेंगे, तो आई एम प्लानिंग बाय नेक्स्ट ईयर इफ वी हिट मोनेटाइजेशन प्रॉब्ली बाय समर्स, अप्रैल मई के अराउंड तक अगर हम मोनेटाइजेशन हिट कर देते हैं इनिशियली, देन मे बी आई कैन प्लान फॉर उसी के अराउंड में आई विल प्लान फॉर न्यूअर एंड बिगर बाइक। मेरा कई सारी बाइक्स पर अभी ध्यान जा रहा है। काफ़ी अच्छी बाइक्स यार लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में पिछले 1-2 साल में ही, जो मतलब गेम को काफ़ी बदल रही है। अभी तक हमारे लोग ज़्यादातर बुलेट पे और रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे स्टिक रहते थे टूरिंग वगैरह के लिए। मतलब हम प्रीमियम सेगमेंट्स की बाइक जो एकदम सुपर बाइक्स होती हैं उनको हटा दें तो, बट अभी और भी ऑप्शंस आ चुके हैं। ट्रायम्फ ने काफ़ी अच्छी 2 बाइक्स निकाली हैं। ट्रायम्फ की 400X स्क्रैम्बलर वर्जन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बाइक एक टूरिंग के लिए। उसके बाद अभी रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने जो हिमालयन का अपडेट निकाला है, नया वर्जन 450 सीसी इंजन के साथ एंड विद लिक्विड कूलिंग एंड ऑल, दैट इज़ लुकिंग वेरी कूल। वो भी आई कैन कंसिडर एक्चुअली, और वो प्राइस में भी थोड़ा ठीक रहेगी। देन एक जो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है ना, एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट जो कैन सॉर्ट मी फॉर ईयर्स, जिसे लेके सालों तक मुझे बाइक खरीदने की जरूरत में भी ना पड़े, वो है KTM 390 एडवेंचर। मतलब वो बाइक मुझे ऐसी लगती है कि सारा ही पैकेज है उसमें, सब कुछ है उस बाइक में, पावर, सस्पेंशन वगैरह, द वे इट इज डिजाइंड फॉर ऑफ रोड एंड ऑन रोड कंडीशंस। मतलब यू कैन गो एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम वेरी सीरियस हार्डकोर ऑफ-रोडिंग, you can go anywhere with that bike, you can do very good mileage daily। तो ये कुछ बाइक हैं, और बाकी मेरा लॉन्ग शॉट ड्रीम तो वही है, कावासाकी वर्सेस 650। वो मेरा काफ़ी मतलब दिल के करीब है वो बाइक, उसके बारे में मैं काफ़ी देखता रहता हूँ। मे बी वन डे विल गेट देयर और उसको भी खरीदेंगे आप लोगों का साथ बना रहा तो भाई लोग पहुँच चुका हूँ मैं सर्विस सेंटर में सुजुकी के, और मतलब क्लोजिंग टाइम पर ही पहुंचा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 6 बजे के अराउंड अपनी बाइक। तो इन लोगों ने अब मुझे 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन के बाद आके ले जाना बाइक, मतलब क्योंकि ये जो काम है इसमें थोड़ा सा ना सारे पार्ट निकालने पड़ेंगे बाइक के इंजन तक के, तो टाइम लगेगा। वैसे भी अभी वीकेंड है तो 1 दिन एक्स्ट्रा ही लग जाएगा इनको मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब देखते हैं, 2 दिन के बाद मैं लेने आऊँगा घर से बाइक को। तो ठीक है, तो अभी चलते हैं घर वापस बिना बाइक के। ये छूट गई मेरी बाइक। 3 days later। तो भाई लोगों, मैंने बाइक को सर्विस सेंटर से ले ली है, और एक थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया सर्विस सेंटर पे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने टॉप का जो
पैकिंग होता है हेड का वो चेंज किया है, किया होगा चेंज, वो तो मतलब लग रहा है देखने से। बट मुझे क्या इशू लग रहा है कि ये जो मेरी बाइक का साइड स्टैंड है ना ये, और ये गियर का जो लीवर है, आई डोंट नो साफ से विजिबल हो पा रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं बाइक के पास पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नज़र इन चीज़ों पर गई, क्योंकि इनमें जंग लग रही थी। और मेरी बाइक में अभी तक कुछ भी पार्ट में मतलब जो भी ऐसे एक्सेसरीज में जंग लग चुकी है। जो मेरा साइड स्टैंड है ये आयरन वाला जो बाहर से खरीदा है, लेकिन बाइक के जो एक्चुअल कंपनी के पार्ट्स हैं उनमें कहीं भी जंग ज़्यादा है नहीं। तो मैंने देख के उनसे बोला कि यार ये क्या हो गया, आपने बाइक के पार्ट चेंज किए हैं या किसी बाइक से एक्सचेंज हुआ है कि जंग कैसे लग गई इसमें 2 दिन में। तो थोड़ा सा नोक झोंक हुई और उन्होंने बोला कि नहीं भैया हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना ही कोई और बाइक आई जिसके हम पार्ट इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। बट मुझे वो बात इतनी जमी नहीं, मेरे को अभी भी 50-50 डाउट है कि उन्होंने साइड स्टैंड तो आई थिंक चेंज किया है या उनसे हुआ है, क्योंकि यार 2 दिन में जंग नहीं आ सकती ना इतनी। मे भी मैं गलत हूँ, या फिर हो सकता है कि बाहर उन्होंने बाइक खड़ी करी है, धोने के बाद बाइक खड़ी कर दी होगी बाहर 2 दिन के लिए, इसलिए मे भी जंग आ गया हो। लेकिन मेरे को थोड़ा फिशी लगा मामला। सामने मैंने इनकी जब भी सर्विस कराई है तब तो ठीक ही है, सारा काम मैं सामने करवाता था, तो कुछ भी उल्टा सीधा होने का मतलब चांस नहीं रहता। बट इस बार क्योंकि काफ़ी बड़ा काम था, टाइम लगता है इसमें, और मैं भी ऑफिस से इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं सामने करवाता इस चीज़ को, तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे डाउटफुल। बट ठीक है, देखते हैं बाइक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, फिर से लीक करती है या नहीं। खर्चा अगर मैं आपको बताऊं तो 1900 रुपये का खर्चा आया है जो उन्होंने मेरे से लिए हैं। इसमें मेजरली उन्होंने चार्ज लिया है सर्विसिंग का, मतलब लेबर चार्जेस जो है वो उन्होंने सबसे ज़्यादा लिए हैं। बट पार्ट्स का खर्चा कुछ 700-800 ही था मेरे ख्याल से। बाकी खर्चा उन्होंने बना के मतलब जो भी है टैक्स वैक्स लगा के काफ़ी हाई करके दिया, डिस्काउंट भी नहीं दिया। तो ठीक है यार, अब बाइक जब मैं ढंग से ना एक किसी ट्रिप पर चला लूँगा कुछ 400-500 किलोमीटर एक दिन में मल्टीपल टाइम्स, तभी मेरे को ढंग से कॉन्फिडेंस वापस आएगा कि ये अब सही में लीक नहीं कर रही है या फिर इंजन में और कोई इशू नहीं है। तो पार्ट ऑफ द गेम, ऐसी चीज़ें आती रहती है जब आपके पास मशीन हो, और मशीन में दिक्कतें तो आती हैं। तो अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लानिंग चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ द ईयर में नेक्स्ट ट्रिप होगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्पीडी सीरीज़ की जो वीडियो है वो देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, रिक्वेस्ट। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।